बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोर्स 2 कर रहे हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ुसूसी करम हम सब पर कि हमने QC1 बड़े अच्छे तरीके से किया। अब हम QC2 कर रहे हैं। उसका भी आज और कल हम इशारा 4 कंप्लीट कर लेंगे। बाकी 2 वीक्स के अंदर हम इंशाल्लाह इसको इशारे सफ़ा 5 को पढ़ लेंगे, तो इस तरीके से हमारा कोर्स फिनिश हो जाएगा। अब ये कल ही की बात लगती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने QC2 स्टार्ट किया, तो हम इसके एंड की तरफ जा रहे हैं। और सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमज़ोर अफ़ाल को सारों को पढ़ लिया है। देखिए कितने आसानी से और हम आगे अब बढ़ रहे हैं। पीछे से रिवाइज करते रहिए ताकि हमें कोई परेशानी ना बने। आपका फाइनल क्विज कंप्लीट सफ़ा 1 इशारा ए से लेकर एंड तक ये चलेगा, यानी कि 5D तक। तो उससे बचने के लिए इसको कोशिश कीजिए कि आप साथ साथ रिवाइज करते रहिए। जिसके मकासद देख लेते हैं QC2 के कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात को पढ़ना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज और कल में चौथा सफ़ा 4th सफ़े को हम देख लेंगे। कुरान मजीद के हर सत्र में मौजूद 7 अल्फाज को जानना। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, अब हम काफी हद तक पहचानने लगे। अशार और फिक्र के जरिए नए अल्फाज के मायने को सीखना, कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना, कुरान की हर सत्र में आने वाले कमजोर अफ़ाल को सीखना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं कमजोर अफ़ाल को। अब हम कर रहे हैं उसके अंदर इयादा कर रहे हैं 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले। जी, हम पढ़ रहे हैं जी जुज़ 1। क्या पढ़ रहे हैं हम? जुज़ 1। इसको कहते हैं सपारा, पारा, ठीक है। लेकिन इसको हम जुज भी कहते हैं। अरबी के अंदर हम क्या कहते हैं? इसको जुज, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे G जुज। हम जुज़ 1 कर रहे हैं, ठीक है जी। पारा 1 के पहले 5 सफात को हम कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से हम सफात को करते हैं। अपनी तरफ देखते हैं तो ये देखिए ये है, ठीक है जी। ये 5 सफात को इंशाल्लाह हम इस तरीके से करेंगे। सफ़ा 1 के अंदर हमने सूरह फातिहा और सूरह बकरा को स्टार्ट की थी। फिर हमने मुत्तकीन की सिफात देखी कि हदायत किसको नहीं मिलेगी, काफरीन को, मुनाफिकीन को। अब दावत इस्लाम का हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह पेज 5 पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान जिनको हदायत मिली। जी, अब ज़रा हैंड रेज कीजिए और इसके इशारात को रिवाइज कीजिए। जी माशाल्लाह, सिस्टर अस्मा ताहिर कीजिए। सर शुरू से। अल्लाह की तारीफ, हाँ हदायत की जी। दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सफात, काफरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। जज़ाकल्लाह जी। जी डॉक्टर ताहिरा परवीन। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात, काफरों को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। और तीसरे का है आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। जज़ाकल्लाह जी। अब ये सिस्टर नरगिस चौथे है या का जी अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट। तारीफ, दुआ, हदायत, सफात, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। जज़ाकल्लाह जी। चौथा सफ़ा हमने स्टार्ट किया। वही दो बिशारत हम देख चुके हैं, मच्छर की मिसाल देख चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुमराह कौन, गुमराह कौन, ठीक है जी। अब चौथे सफ़े के इशारे हैं जी। चलें फिर दोबारा ये सिस्टर हैं, चलें सिस्टर अस्मा कीजिए। वईद, बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। जी डॉक्टर साहब आप भी कीजिए।
جی سر، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے؟ جزاک اللہ جی سسٹر زاہدہ یہ شارٹ کر دیجیے آپ. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. چلیں ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی. تعارف انٹروڈکشن تعارف اس کا دیکھتے ہیں ہم. گمراہ کون. تیسرا اشارہ چوتھے صفحے کا تیسرا اشارہ تیسرا پوائنٹر. پچھلے آیات سے ہم دیکھ لیتے ہیں جی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس قرآن سے کیا جی فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی. آپ یہاں ان فاسقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. آج ہم تقریباً ایک ہی آیت کو میرے خیال دیکھیں گے. اب دیکھیں اس کے اندر چار ایک الفاظ قرآن کی اتنا آسان ہے. آپ کو ہر لائن میں 3 سے کم الفاظ. قرآن کو سیکھنے میں 2 قسم کے چیلنج کا سامنا. ایک ہے جی الفاظ کے معنی اور گرامر. الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں کس سے؟ اشارات اور فکروں سے. گرامر TPI سے، عربی بول چال سے. جی ترجمہ اور شرح کو دیکھتے ہیں. ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ. 3 نئے الفاظ کو سیکھنے میں تقریباً 3 فکرے. جو نئے ہیں ان کو ہلکا سے کلر کیا. نیا فکرہ تھے ہم اس کو انشاءاللہ 2 مرتبہ دہرائیں گے. جی گمراہ کون. کون پڑھنا چاہے گا؟ سر میں پڑھ لوں؟ پڑھ لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ زینا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. وہ لوگ، ترجمہ بھی کروں؟ وہ جی جی لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم اللہ نے دیا بہی اس کا کہ اسے ملایا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین پر، اور وہی ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. جزاک اللہ جی. جی اب ہم ایک ایک ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. ایک ایک الفاظ کو دیکھتے ہیں. الذین وہ لوگ جو. کون لوگ؟ ینقضون جو توڑتے ہیں. کیا توڑتے ہیں؟ آگے عہد کو توڑتے ہیں. الذی. الذی کی واحد کیا جی؟ الذین کی واحد کیا ہوگی؟ کسی کو ہے آئیڈیا؟ الذی. لازی. الذی. اور الذی کی مؤنث کیا ہے؟ اللتی. اللاتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. ٹھیک ہے جی. ینقضون توڑتے ہیں کس کو؟ عہد اللہ. اللہ کے عہد کو. عہد جو ہے معاہدہ، عہد، وعدہ. اس سے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. من بعدہ میثاقہ. من بعد یعنی کے بعد، اس کے بعد. میثاق مضبوط، اس کو مضبوط کرنا. اور میثاق کو جو ہم میثاق مدینہ سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ من کیا ہوتا ہے؟ جانب سے، کسی کی جانب سے. ہم کہتے ہیں نا وہ پہلے خط لکھا کرتے تھے نیچے لکھتے تھے من جانب، کس کی جانب سے. تو یہ جو من ہے یہ کسی کی جانب سے. میثاق مدینہ کو ہم جان سکتے ہیں جی. جو آگے کیا رہے جی؟ قطع. قطع کیا الٹ گیا جی؟ وصلہ. قطع کیا ہوتا ہے؟ کاٹنے والا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا اپوزٹ ہے یہ وصلہ، ملانے والا. ٹھیک ہے. ما امر اللہ بھی. ما کا مطلب ہے جی جو امرا حکم دیا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. امرا کا ٹیبل کیا ہوا ہے ہم نے. امر اللہ اللہ کے لیے بھی ہی. اس کا امر کس کی؟ بھی کی. بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ پریپوزیشن مانگتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. امر اللہ بھی ہی جو یعنی کہ اللہ نے حکم دیا. ان یوصلا کہ اسے ملایا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. یفسدون کس سے جی؟ فساد سے نکلا ہوا ہے. یفسدون کیا جی؟ فساد سے. فی الارض یعنی کہ زمین میں. زمین میں. اولئکا وہی لوگ ہیں ہم الخاسرون اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. مطلب کہ کیا جی؟ ان کو نقصان اٹھانے والے ہیں. خسر یہ ہم نے سورہ اثر کے اندر ہی پڑھا تھا لاسٹ میں. یعنی کہ مکمل خسارہ اٹھانے والے ہیں.
इन अल्लाह ला फी खुस्र, ये हमने उस वक्त इंशाअल्लाह पढ़ा था QC 1 के अंदर। अल्लाह के अहद से मुराद अल्लाह का हुक्म है उसी की इबादत और उसी की इताअत की जाए, उसी की इबादत और उसी की क्या की जाए, इताअत की जाए। अल्लाह ताला के अहद से मुराद अल्लाह का हुक्म है और उसी की इबादत और उसी की क्या की जाए, इताअत की जाए। यहाँ इस अहद की तरफ इशारा भी हो सकता है जो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने हम सब रूहों को इकट्ठा किया और ये अहद लिया। जब भी इंसान कुरान और हदीस की बात को सुनकर ये दिल में महसूस करता है कि ये बात सच है, तो ये इस अहद का असर है। हक जानने के बाद ठकराना असल में अल्लाह से किए गए वादे को तोड़ना है। क़यामत के दिन अल्लाह बता देगा कब कब किस इंसान ने हक की बात को जानने के बावजूद इनकार किया। यहां पे क्या है जी, हक बात किसकी जिक्र हो रहा है, हक बात को जानने के बावजूद क्या किया, इनकार किया। अल्लाह के हद को तोड़ने के अलावा वो खानदानों के तल्लुकात को भी बरकरार रखने का भी ख्याल नहीं रखते। जब कोई शख्स अल्लाह ताला का जिसने उसको पैदा किया या अपने करीब रिश्तेदार, करीब 3 रिश्तेदारों का जो उसकी परवरिश में हिस्सेदार रहे हों, उनका भी ख्याल नहीं रखता, तो ये इसकी बातें और उसके काम उसे फसाद की तरफ लेके जा रही हैं। ये आज की जो आयात हैं ये हमारे आम जिंदगी के अंदर बहुत से असरात वाली है। हमें इसके अंदर सबक दिया जा रहा है कि रिश्तेदारों से आपने ताल्लुक नहीं तोड़ना। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती हैं और उससे हम क्या जी तल्लुकात अपने तोड़कर बैठ जाते हैं। हमें अपने आपस के तल्लुकात को बरकरार रखना चाहिए ताकि हम हदायत हासिल करके कामयाब हो सके और नाकामी से क्या जी बच सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कता, जिसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फासिकीन नुकसान उठाने वाले हैं, उनको दिलो दिमाग का हकीकी सुकून नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों और दूसरे इंसानों की मोहब्बत नहीं मिलेगी, और सबसे अहम कि वह जन्नत की हमेशा हमेशा की खुशी से महरूम होंगे। क्या होंगे वो, खसारा उठाने वाले होंगे। जी, अब ये हमारी आयत यहाँ फिनिश होती है। अच्छा, यहाँ पे वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को उसको मजबूती के बाद और वो काटते हैं जो उसका हुक्म दिया। कोई थोड़ा सा इसके अंदर कोई आप लोग शेयर करना चाहेंगे कौन सा अहद है? कोई सर है वो किसी? अहद तो नहीं, जी जी सदीबा क्या कह रही हैं आप? अहद अलस्त जी अल्लाह का सर अहद। मिसाके मदीना का वो जो अहद तो नहीं था जो वो तोड़ा। सर इसमें सब अहद आते हैं जो वो आम एक दूसरे आपस में करते हैं, या बिजनेस या निकाह या कोई भी अहद, इसमें सब अहद शामिल है। ठीक है, जहाँ पे आ रहा है वो लोग तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, उसको मजबूत करने के बाद और वो काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसका उसमें मिलाया, और वो फसाद फैलाते हैं जमीन में, वही लोग नुकसान उठाने वाले। जी सिस्टर अस्मा क्या कहना चाह रही हैं आप? जी सर, मैं कह रही थी कि मिसाके मदीना जो अहद किया था हजूर पाक से, वो उन्होंने तोड़ा, उसका तो नहीं जिक्र आ रहा कहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तो अल्लाह से अहद है ना, जी जी मजबूत। चले अल्लाह से अच्छा इंसान का अहद क्या है कि शिरक नहीं करेगा। सही। सर जो अल्लाह ताला ने बंदों से अहद लिया कि शिरक नहीं करेंगे, रसूलों को मानेंगे, उनके सर अहकामात इसका को हक बात जानने के जी बाद उसका इनकार करना, ये भी तो हो सर ये सकता है ना। अहद अलिस्त की बात तो नहीं हो रही? क्या वो पहले मतलब? कह अहद अलिस्त की अहद बात तो नहीं? अलस्त। ना अहद अलिस क्या है, आप बता दें क्या है सर वो जो अहद? जो जब अल्लाह ताला ने सारी अरवाह को पैदा किया था तो उन सबको जमा करके अल्लाह ने उनसे अहद दिया था कि हम सब अल्लाह ही की इबादत करेंगे। और जब दुनिया में अल्लाह हम आए हैं तो फिर हमने अपनी जो मुख्तलिफ जैसे खुद ही लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया, लेकिन जब से सारी अरवाह ने अल्लाह ताला के सामने अहद किया था कि हम एक अल्लाह है और हम उसी को मानेंगे।
جی بالکل सर डॉक्टर अगर आयशा आप बात ही कर रही है हैं ना आप? वाकया कि क्या जी तुम सर, जी सर, जी सर। जी जी, चले अब खामोश, बाकी लोग खामोश हो जाएं। जी बिल्कुल, सिस्टर जो कह रही हैं वही यही बात है कि जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ से भेजा जा रहा था ज़मीन पर, तो कहते हैं जी, मतलब कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब रूहें वहाँ पे थी और सब से अल्लाह ताला ने उस वक्त अहद लिया था, जो डॉक्टर साहब फरमा रही हैं कि मैं तुम्हारा रब हूँ। अल्लाह ताला ने वहाँ सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो सब ने कहा हाँ। अब जो आगे आने वाली आयत है उसके अंदर भी ये इंशाल्लाह सारी इसको डिस्कस होगा, तो इसके पीछे रेफरेंस भी हैं आगे, सॉरी, कुरान पाक के अंदर और रेफरेंस भी आपको इस तरह से इसके मिलेंगे। तो ये सिर्फ इस वक्त ये बताना मकसूद है कि ये जिस आलम रवा के अंदर बातचीत वहाँ हुई थी, तो अल्लाह ताला ने उनको कहा था, उसके बावजूद लोगों ने क्या किया, शिरक करना स्टार्ट कर दिया और दूसरे मतलब कि इस तरह स्टार्ट हो गए हैं। तो उस चीज़ का यहाँ पे ये जिक्र आ रहा है। ठीक है जी, चले, थैंक यू डॉक्टर साहबा जी। अब इसका हम तर्जमा देखते हैं। जो लोग अल्लाह के वादा तोड़ते हैं उससे पुख्ता इकरार करने के बाद और उसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, तो वो उसे जोड़े रखें और वो जमीन में फसाद लाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, इसी आयत के मतलब यही है, यनकुदूना, क्या करते हैं वो सब तोड़ते हैं। अच्छा चलें, यहाँ पे ना सिस्टर दीबा आप इसका तर्जमा करेंगे। अल्लाह जी, वो लोग, जो मैंने आगे ले गया बरा ज़हन में, अल्लाह जी ना, वो लोग जो यनकुदूना अल्लाह तोड़ते से हैं आद अल्लाह, अल्लाह के हाथ को मिंबा आदमी साके, उसके बाद मजबूत करने के बाद, वयक्ताऊना, और वो काटते हैं, मा अमर अल्लाह भी, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसका, अन यूसला, कि उससे मिलाया जाए, अन यूसला, उससे मिलाया जाए, युफसिदूना फिल अर्द, और वो फसाद करते हैं जमीन में, उलाइका, वही लोग, हुमुल खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले हैं। जी सिस्टर दीबा, हाँ जी सर तर्जमा करूं जैसे मैंने पढ़ा ना, अल्लाह जीना, एक एक वर्ड का, अल्लाह जीना, वो लोग जो, ठीक है ठीक है देखिए अब तो अल्लाह काफी, जीना वो लोग जो यनकुजूना तोड़ते हैं अहदल्लाही अल्लाह के अहद को मिन बादी मिसाके ही इसको मजबूत करने के बाद व यक्ताऊना और वो काटते हैं मा अमर अल्लाह जो अल्लाह ने हुक्म दिया बिही इसका अन युसला के वो इसे मिलाया जाए व युफसिदूना और वो फसाद करते हैं फिल अर्दी जमीन में उलाइका वही लोग उमुल खासिरून नुकसान उठाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर जाहिदा खालिद, आप भी एक दफा पढ़ दीजिए। अल्लाजीना, वो लोग जो यंकुज़ूना तोड़ते हैं अहदल्लाही, अल्लाह के अहद को, मिन बादी मिसाकी ही, इसको मजबूत करने के बाद, वयक्ताउना, और वो काटते हैं, माँ जो, आमर अल्लाहु, अल्लाह ने हुक्म दिया, भी ही इसका, अयुसला, के उसे मिलाया जाए, व युफसिदूना, और वो फसाद करते हैं, फिल अर्ज, जमीन में, उलाइका, वही लोग, हम वो, अल खासिरून, नुकसान उठाने वाले हैं। क्या नहीं, जज़ाकल्लाह जी। चलें, ये बात हो गई जी, यनकुदूना, मेरे ख्याल चैट बॉक्स में आपने लिखा है, इसका जवाब ये आ गया जी, यक्ताऊना। याद रखिएगा जो मदारे के सीखे हैं उसके दो जवाब हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। जी, अमर अल्लाह, ये इसका अल्लाह ने हुक्म दिया। जी, वयुफसिदूना, मदारे का सीगा, चले, अहदुल्लाह, इंसानों के लिए अल्लाह का मुस्तकिल हुक्म है कि क्या हुक्म है? ठीक हो गया जी, सारे ऑल। जी, फासिकीन, नुकसान उठाने वाले, क्योंकि वो खो देते हैं किसको? दिल के सच्चे सुकून को, जन्नत में हमेशा हमेशा की खुशी को, रिश्तेदारों की सच्ची मोहब्बत को, जहन के सच्चे सुकून को। बिल्कुल, आल जी, माशाल्लाह। ठीक है जी।
जी, फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी क्योंकि वो अल्लाह की आयत को तोड़ते हैं, ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, रिश्तेदारों को तोड़ते हैं, अल्लाह की इताअत नहीं करते। वंस अगेन सर हाल आएगा इसका भी। चलें चलें जी, अब इसको असबाब को देखते हैं। फासिकीन को कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी क्योंकि वह सब क्या करते हैं, अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, रिश्तेदारों क्या करते हैं, उनसे भी ताल्लुकात को तोड़ते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं। अब इससे दुआ, यकीन कीजिए बड़ी जबरदस्त दुआ है। दुआएं तो खैर सारी हैं, जिंदगी के तमाम शोबों में, यानी कि जिंदगी जो हमने गुजारी है उसके तमाम शोबों में क्या करने, में हमें तेरी इताअत करने की तौफीक दे। किसकी? अल्लाह की। ए अल्लाह, अपनी इताअत करने की तौफीक दे। अब सबसे बड़ी बात ये, रिश्तेदारों को बरकरार रखने में हमारी मदद फरमा। देखिए, हम दुनिया में बाकी लोग जो मर्जी कह लें, लेकिन हमारे क्या जी, रिश्तेदार जो है ना, रिश्तेदार थोड़ी सी बात करते हैं हम उसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है दरगुजर कर दीजिए। ठीक है, अल्लाह की रजा के लिए दरगुजर कर दीजिए। बहुत से मसाइल हमारे रिश्तेदारों में पड़े हुए हैं, छोटी सी बात को लेके बढ़ा दिया जाता है। तो दुआ कीजिए और यकीन रखिए कि जो लोग अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात को तोड़ते हैं, अल्लाह ताला उससे नाराज होते हैं, उनका रिज़्क छीन लेते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अगर किसी से गलती हो जाती है दरगुजर कर दीजिए, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की रजा के लिए। हमें अब दुआ करनी, हमें इस्लाह करने वाला बना दे, दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी दे। ये सारी चीज़ें अगर आप रिश्तेदारों के साथ अलकात रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको हासिल होंगी। अब हमने प्लान बनाना है इंशाल्लाह। देखिए, मैं अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आने और उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। मैं एक सोशल वर्कर यानी कि आम इंसानों की खिदमत करने वाला बनूंगी या बनूंगा। तो अस्मा को देख लेते हैं जी। अस्मा इसके अंदर से कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले जी अहद जी, उहूद। फिर क्या आ रहा है जी? मिसाक, मवासीक। फिर क्या आ रहा है जी इसके अंदर? अच्छा, अर्द और आदि। फिर क्या आ रहा है जी? अच्छा, खासिर, खासिरून, खासिरीन। जी, कौन इसको रिवाइज करेगा? सिस्टर नरगिस कीजिए, सिस्टर नरगिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। अहदुन, अहूजुन, मिसाकुन, वसीकुन, अर्जुन, अवाजी, खासिर, खासिरून, खासिरीन। चलें, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर, आपके ना पढ़ने से मुझे एक यहाँ पे एक सवाल आ गया ज़हन में। ये जो अल अर्द आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे देखें, यहाँ पे आपने दो पेज के साथ पढ़ा है ना, अभी आपने पढ़ा और मेरे फौरन आगे मुझे सामने नजर आना शुरू हो गया। किधर गया मेरा पेन? अच्छा, ये है। ठीक है, ये देखें अल अर्द, इसके नीचे जेर क्यों आई है? जैसे नरगिस नहीं पता, सिस्टर जायदा बताना पसंद करेंगी? सर सॉरी, मुझे नहीं पता। मेरी अब तो पता चल जाना चाहिए, कितनी दफा रिवाइज हो गया है जी। सिस्टर दीबा, फी की वजह से, फी की वजह से। फी की वजह से? क्या वजह फी की? ये अगले हाथ को मजरूर कर देता है। अच्छा, मैं जरूर कर देता है। चलें, सिस्टर जायदा, आज आपने पता क्या ना, सिस्टर जायदा म्यूट कीजिए आप जरा प्लीज। सिस्टर जायदा म्यूट करेंगी? सिस्टर जायदा, आपने QC1 का लेसन नंबर 8 जो है ना, उसको पढ़ना एक दफा। QC1 का लेसन नंबर 8। हाँ जी, ठीक है। QC1 का लेसन नंबर 8 आपने पढ़ना है, और उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, उसके अंदर एंड में जी लिखा हरूफ जर से मुतल्लक, हरूफ जर से मुतल्लक उसमें बातें लिखी हुई है। ठीक है, 7 तक हमने हरूफ ठीक। जर पढ़े हैं, 8 में हमने कहा था हरूफ जर के बदलने से ये होता है, हरूफ जर इस तरह होते हैं, हरूफ जर इस तरह होते हैं।
उसमें जो 5वां पॉइंट है ना, बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। जी सर। वो ठीक। आपने पढ़ना है और आपने पर्सनल मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, इंशाल्लाह। ठीक है। जब वो आप भिजवा देंगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों है। उसके अंदर 5वां जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि किसी इसम से पहले, किसी जी। इसम से पहले हरूफे जर आ जाए, यहाँ पे हरूफे जर हो, आगे इसम हो, यानी कि हरूफे जर फिर उसके बाद इसम हो। अगर वो खास इसम होगा उसके नीचे एक जेर आएगी, ठीक है। ठीक। अगर आम जी। इसम होगा तो दो जेर आएंगी। जैसे किताब है ना, किताब, तो किताब कि अगर यहाँ पे फी आ गया ना, फी किताब बिन आएगा। अगर यहाँ पे फी आ गया और अल आ गया ना, तो ये किताब भी एक जेर हो जाएगी, अल हो जाएगा तो एक आ जाएगा। ठीक। तो आज के बाद ये आपने नहीं कहना कि सर मुझे नहीं पता। QC1 का सवाल मैं QC2 में कर रहा हूँ। अगर मैं QC3 4 5 का करता तो मैं वो था। अब ये देखिए फी जो है ना, फी ये क्या है, ये हरूफे जर है, ये इससे पहले फी आया हुआ है। फी का टेबल क्या हो ना, फी ही, फीम, फी का, फी या हमने पूरा टेबल किया हुआ है। हरूफ जार के अंदर देखिएगा क्या फी उसके अंदर है या नहीं है। ये भी सिस्टर कल ज्यादा आपने देखना है। और उसके आगे आपने देखना वहां पे किताब के किसी का जिक्र हुआ है, देखिए अल लगा हुआ है तो खास है तो एक जेर आ गया। ठीक है मेरी बहन। जी सर। हाँ मेरी इस जज़ाकल्लाह। बात, जी इस बात को आपने माइंड नहीं करना और अपने जहन के अंदर ये चीज बैठा लेनी है। नहीं नेक्स्ट सर, आपने टाइम माइंड क्यों करना? ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं माइंड नहीं, करती। पहले मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है, इसी कोर्स के अंदर ये पहले बात हो चुकी है। और पहले ही मैंने आपसे स्पेशल पूछा तब भी आपने कहा था नहीं पता। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आज ये बता दिए तो आपके जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ठीक। समझूंगा कि आपने उसको पढ़ा है अगर आप मुझे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, ठीक है। ठीक। ठीक। और आज के बाद इंशाल्लाह ये आपके जहन में भी रहेगी। बाकी लोग भी इसको जहन में रखिए कि QC1 का है ये, अगर किसी इसम से पहले हरूफे जर आ जाए तो ये तो रूल है। अब ये आपके जहन के अंदर बैठा रहना चाहिए, रूल है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। से के बाद अगर इसम आता है ना हरूफे जर के बाद, वो हमेशा उसके नीचे जेर आएगी। और ये आगे जाके आप इसके जोड़ियां बनाना शुरू करेंगे, फिर और चीजें आगे आ जाएंगी, तो उस वक्त फिर आपको समझ नहीं आ रही होगी ना। चलें जजाकल्ला जी। अब हम देखते हैं जी इनको दूना नकद, साथ साथ इससे रिवाइज करते जाते हैं जी। सिस्टर फौजिया कीजिए। ये सेहतमंद अफाल है, सेहतमंद अफाल से ये हम करने जा रहे हैं। नकदा यनकुदु उनकुद नाकिदुन मनकूदुन नकदुन। ठीक है, जिससे से इसका ये मुझे बताएंगे जो यन कुदून है ये जो है ये कहाँ पे है। यानी कि आपने बताना माजी में, मुदारे में, मुदारे में तो किस जगह पे है, यहाँ पे तो किस जगह पे, यहाँ पे तो किस जगह पे, यहाँ पे किस तरह किस तरह, ये मुझे लजी बता सकती। दायरे में है। मुदारे में और यहाँ पे इसकी ये जमा है, ऐसे ही है। जी। चलें जजाकल्ला जी। जी सिस्टर दीबा, यकताऊना, कतार। अच्छा जी। कता यक्ताउ इकता, कातिउन मक्तूउन कतउन कताउन। यकतूना कहाँ पे है। सर ये जो यक्ताउन है ना, मिसा का यक्ताउन वो करते हैं, मिजायरे का जिक्र है और जमा है। चलें ठीक हो गया जी। अमरा जी ब्रदर मोहम्मद एहसन है जी, मोहम्मद एहसन जी। एहसन है क्या, ये हैंड रेज है इनका। जब मैंने कहा था हैंड रेज हो ना जरा एक्टिव भी रहा करें। जी सिस्टर शाजिया तहजीब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आमरा यामुरु मुर, आमिरुन मामूरुन अमरुन। ठीक हो गया। ये हमारा जी सर, आमरा ये माजी का। चल ठीक, आगे है जी सिस्टर जी। एहसन करेंगे अनम्यूट, नहीं करेंगे जी। सिस्टर अस्मा आगे पढ़िए। खासीरा, ये खासिरा, यकसुरु, इक्सर, खासिरुन डैश, खुसरुन, खुसरानुन। ठीक है। और ये खासिरून कहाँ पे, खासिरून। सर ये जमा है, खासिरूना और खासिरा खासिरो, ये माजी में है। किसकी जमा है, खासिरा में आगे किसकी जमा है।
खा- खासिरा खासिरा की है सर। खास नहीं एक इसम चले। फाइल इसम हाँ फाइल जमा। जी जी, अब आ गए ना, इसम फाइल पे आप आ गए, इसकी जमा है, ठीक है। जी जी जी। अच्छा, अब मैं आपको टिप बता देता हूँ, आपको सोचना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे बताएं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये शुरू में जी क्या लगा, ये लग, जी ये क्या लगा हुआ है, अल लगा हुआ है ना। कायदा लगा। जी जी अल लगा हुआ है तो आपने सोचना ही नहीं है, ये तीन अस्मा है एंड में ना, ये वाले तीन अस्मा है। आपने फौरन इस पे चले जाना था जब इसके साथ अल लगा हुआ था, ठीक अच्छा। है। अल ना लगा होता, जैसे देखिए यूसला, युनकुदूना, यक्ताऊना, इसका देखिए आप इस पे चले जाती। अगर ये अल ना लगा होता फिर आप इसको सोचती, इसको सोचती, ठीक है। अब इस पे अल लगा हुआ है तो ये डेफिनेट इसम है। जब इसम है तो इनमें से किसी एक की इसम है, ये तो पहले गायब है ही नहीं है, तो यही है खासिरा, खासिरून, जी खासिरून। अभी हम ना ये पीछे करके भी आए हैं, ये देखें, अभी अभी एक सेकंड पहले हमने इसके किया, ये देखें, ये देखें। जी हाँ, तो यहाँ पे भी उस वक्त आपने तवज्जो करती तो ये सारा कुछ आपको उस वक्त समझ आ जाता। ठीक है, चले, कोई बात नहीं है, जजाकल्ला। जी, अब हम करेंगे कमजोर अफाल से। कमजोर अफाल से क्या जी, यूसला वसला से। अच्छा, ये वो सिस्टर शादी करनी है, सिस्टर असमा ने भी करनी है। जी सिस्टर नजमा कीजिए। जी सर। वसला, यासिलु, विस, सिल, वासिलुन, वासिलुन, मौसूलुन, वसूलुन। चल ठीक हो गया जी। आगे डॉक्टर ताहिरा हैं जी। अच्छा चले, खत्म ही हो गई तो। चले, अब कीजिए इसको जरा जल्दी से, कता का फेल मुदारे बताइए। ठीक। कता हो तो ये आपको बनेगा यकता हो, ठीक हो गया जी। यकसर रूप से फेल अमर, बी, ठीक है जी, यकसर, ठीक है। मिसाक की जमा क्या है जी, जज़ाकल्लाह जी, मुवासिक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कुरान पाठ का पोर्शन खत्म हुआ। अब हम ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। ग्रामर के अंदर अब क्या कर रहे हैं, इयादा कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। जो पिछले सारे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। 4D को अफ़ाल का इयादा कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, किसी का मिड क्विज रहता है अभी? मिड क्विज किसी का रहता है? मैंने कल चांस दिया था, यशमेल आपने किया नहीं, मैंने लिखा हुआ था कि आप उसको कर लें वहां से, ओपन किया हुआ था ना, तो मैंने मैसेज भी किया था कि वो कर लें। चलें सिस्टर, ये सुबह तक खुला हुआ है आपके लिए, सुबह तक ओपन है, उसको कर लें। उसके बाद आपका सुबह में 8 बजे बंद कर दूंगा, चलें 9 बजे बंद करूंगा उसको, मुझसे पहले पहले आप कर लें। वहीं पे जाएं जहाँ पे मिड क्विज है, उसको ओपन करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। और जिन्होंने किया हुआ है उन्होंने अगर स्क्रीन शॉट नहीं लिया, वो स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों का मिस हुआ, मेरे पास नहीं आया, मैंने कहा था वो कर लीजिएगा। एक्चुअली मैंने क्या नहीं की, फिर जैसे अगर तैयारी नहीं करी तो फिर इसमें मैं तो अब क्या कर सकता हूँ। चलें, नसरा और दराबा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का ये अदा कर लें जी। नसरा को देखेंगे हम और दराबा को देखेंगे। हम सही अफ़ाल पढ़ चुके हैं, जैसे फतह, नसरा, दराबा, समिया। अब हमने उसके बाद कमज़ोर अफ़ाल भी अल्हम्दुलिल्लाह QC 2 में पढ़ लिए, कमज़ोर अफ़ाल सीखने में शुरू किए। कमज़ोर अफ़ाल के जैसे वहाबा, वादा, फिर हमने कहा था काला ज़ादा, फिर हमने कहा था दाहदा, फिर हमने कहा था जन्ना दल्ला। तो फिर ये देखिए, ये 9,000 बार कुरान पाक में आए हुए हैं, ये भी 9,000 है, और 1300 है। एक सफ़े पे एक एक, और वो 2 सफ़ा पर एक सफ़े के एक लाइन में एक एक है, एक सत्र में है जी।
پھر ہم نے کہا تھا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا دلہ۔ یہ اس بات کا ہم نے QC1 QC2 پر آنے والے سارے ہم نے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ناصرہ اور ضربہ کو۔ پہلے ناصرہ کو دیکھتے ہیں جی۔ نصرہ ینصر، انصر، ناصر، منصور، اذا جاء نصر اللہ سے ہم یاد رکھیں گے۔ اب آپ اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ کیجئے گا اور اینڈ میں کوشش کیجئے آپ بتانے اذا جاء نصر اللہ، نصر کہاں سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ ہینڈ ریز کیجئے اور مجھے بار بار بتائیے، ٹھیک ہے جی؟ پہلے میں سسٹر نرگس سے سٹارٹ کروں گا۔ سسٹر نرگس آپ اس کو سٹارٹ کیجئے۔ سسٹر فوزیہ ہوں گی، پھر ادیبہ، پھر بردر محمد احسن، سسٹر نجمہ۔ سر ایسا نہیں کریں گے، ایسا کو ابھی نیو لنک سینڈ کیا ہے، آج ہی کیا ہے وہ، تو وہ ابھی سوچ رہا ہے کہ کیا کروں۔ تو پھر ہینڈ ریز نہ کرے، ہمیں تو ڈسٹرب کیا ہوا ہے نا۔ وہ میں بتانا بھول گئی اس کو کہ ہینڈ ریز نہ کرنا، بس آپ تو شامل ہو جانا، تو اس لیے میری غلطی ہو گئی ہے سر، سوری۔ چلے کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو لور ہینڈ کر لیا نا۔ تو یہ بیچ ناصرہ، میں نا، بیچ میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، یا تو شروع میں ہی آئیں۔ ابھی کورس آپ کو پتہ ہے 1.5 مہینے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا، تو اس وقت یہ دوبارہ جوائن کر لیں۔ تو انہوں نے QC1 کیا ہوا ہے، نہیں سر ابھی تو اس سے پہلی بار اس کو لنک سینڈ کیا ہے آج۔ تو ان کو QC1 کا لنک سینڈ کرے نا۔ وینسڈے تھرسڈے کو ہوتی ہے QC1 نا، وہ بھی وہ پھر ایمٹ سے۔ اگر اس کو اس میں آنا چاہے گا نا تو پھر وہ انشاءاللہ آئندہ سے پھر اس کو ایڈ کروا دیں گے۔ میری بہن ہے، پہلے ہی آپ اس پہ ہیوی ڈوز دے دی ہے کہ قرآن پاک اس طریقے سے تو مشکل ہو جائے گا۔ QC1 کا آپ لنک بھجوا دینا۔ QC1 کا سیم لنک ہے، وینسڈے تھرسڈے، بدھ جمعرات کو 9 سے چل 10 کی کلاس ہوتی ہے۔ چلے ٹھیک ہے سر، آئندہ سے اس کو وہ والا لنک سینڈ کر اس دیا کو کریں کہ گے۔ ادھر آ جائے نا، ادھر ہم ویسے تو صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب تو یا سارے ختم ہونے والے ہیں سر، اب اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، چلے اینڈ اگر ہو رہا اس ہے نے سب کا۔ ویسے دیکھنا ہے تو وہاں پہ دیکھ لے نا، یہاں کی بجائے وہاں پہ وہ دیکھے، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھوڑا سا ہیوی ہے، چلے کوئی بات نہیں، اگر وہ ویسے بیٹھے ہوئے تو کوئی ایشو نہیں ہے نا۔ جی سسٹر نرگس پڑھیے۔ نصرہ ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر۔ جی یہ نصر ان کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ وہ نصر اللہ جو ہے، اذا جاء نصر اللہ، نصر مصدر ہے، چلیں۔ سر، نصر مصدر ہے۔ ہاں جی، اچھا اب آپ نے ان کو بھجوا دیا ہے یہاں پہ۔ اب میں کر رہا ہوں اشارے، وہ سمجھتا ہوگا پتہ نہیں ہے سر پاگل ہیں، پتہ نہیں کیا اشارے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اشارے کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ نہیں آپ سر ان لوگ کو تھوڑا بہت پتا ہے، ہاں جی۔ چلیں آپ ان کو بتائیے گا برحال۔ چلیں سسٹر فوزیہ ندیم۔ کفر، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر۔ یا ایھا الکافرون، یہ کافرون کہاں سے آیا ہوا ہے؟ سسٹر فوزیہ آپ نے کیا تو آپ نے ہی بتانا ہے۔ کافر جو فائل ہے اس کی جمع ہے کافرون، کافر سے کافرون، ٹھیک ہے جی سسٹر دیبا کو سر۔ شعرا، یس شعر یشعر اشعر، شاعر مشعور شعور، وہم لا یشعرون۔ سر یہ مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ جی۔ جی آگے ہیں سسٹر نجمہ، جی نجمہ سر، عزیز، صدقہ۔ صدقہ یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق، ان کنتم صادقین، یہ صادق سے آیا ہے، یہ اسم بالکل فاعل سے، فائل کی جمع ہے، بس اتنا بتا دیں، فائل جمع کی جمع ہے، مضارع فاعل کی کی جمع جمع، ہے، یا یہ امر کی جمع ہے، ماضی کی فلاں جگہ پہ جمع ہے، مصدوق مفعول کی جمع ہے، بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہتر ہو گیا جی سسٹر فرحانہ رحمان، فسقہ۔ جی سر، فسقہ یفسق، افسق، فاسقن، فسقن، ڈیش بھی وما کہنا ہے، یدل۔ ڈیش لازمی کہنا ہے، لیکن جو چل رہا ہے نا، جی سر، یہ والا ماضی کا، یہ مضارع کا، یہ امر کا، یہ فاعل کا، یہ مفعول کا، یہ فعل کا، یہ فعل کا اشارہ، تو یہ جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گی تو پھر وہ، فاسقن، ہاں فاس ڈیش اس میں کہیں گی، ڈیش
फिर क्या होगा, तो आपको जेहन में से निकल जाएगा। जब आपने कह दिया फासिकुन ये वाला, फिर आपने कह दिया फिस्कुन, तो आपका इशारा यहाँ पे रुका होगा। आगे कहेंगे अब मस्दर क्या होगा। ठीक है मेरी बहन, तो जी कोशिश सर। कीजिएगा जी। फासिकीन कहाँ पे है? ये सर फाइल है, इसम फाइल का की जमा है। जज़ाकल्लाह, फासिकुन की फासिकीन। ठीक हो गया जी। सिस्टर शाजिया तहजीब, कतमा। जी सर, कातमा यक्तुमु उक्तुम, कातिमुन मक्तूमुन, कितमानुन। जी सर फेल मदारे में है, ठीक हो गया, तक्तुमून। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, अब जरा चैट बॉक्स में बाकी लोग भी लिखें क्विकली जिन्होंने नहीं किया। ठीक है जी। शाहरुख का क्या होगा जी, तर्जमा कीजिए। चलिए ठीक है जी, अरबी में तर्जमा कीजिए। वो सब कुफर करते हैं। लिख नहीं रहा अभी तक। ठीक हो गया। चलें जी, तर्जमा कीजिए। ला यशउरून, तर्जमा कीजिए। ठीक है। इन कुंतुम सादिकीन, ठीक हो गया जी। चले जी, अब हमने ये फतह के ऊपर किए थे, हमने फाला जाला खदा जहबा, फिर हमने नसरा पे की थी, खला का बदा जकरा शकरा दाखला सदा कला, हमारा तारा का खजा खलादा रजा का सजदा सकना का फरा शारा सदा का फसा का खत्म। अब हमने किए हैं जी, ये वाले कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस पर 190 फाल ऐसे हैं जो 3800 मरतबा कुरान पाक में आए हैं, तो बाकी भी कोशिश कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करने जा रहे हैं दराबा पे। दराबा, दराबा यद्रिबु, इद्रिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। इसमें आए यद्रिब, ये आपको पता है मुदारे है जी। कहाँ पे पहुंचे थे सिस्टर? में ख्याल शाजिया पे शायद कर चुकी हैं। सिस्टर शाजिया आप कर चुकी हैं, तो सिस्टर अस्मा नहीं, वरना तो शाजिया कीजिए अगर शाजिया ने नहीं किया तो। अच्छा चलें, सिस्टर अस्मा भी बागी हैं। सिस्टर दीबा को सर आप कीजिए। सिस्टर दीबा को सर अनम्यूट कीजिए। दरबा यदरिबु इदरिब दारिबुन मदरूबुन जरबुन। ठीक हो गया। तो इन्नल्लाह ला यख्तदी अन यदरिबा, यदरिबा सर ये मुदारे का सीगा है। जज़ाकल्लाह, ठीक है। अभी देखिए ना, इसम के साथ मसलन, मेरे ख्याल आपने इसी कोर्स में मसलन के जिक्र किया हुआ था, बात की थी, पता नहीं अगले कोर्स में नहीं। ठीक होगा जी। डॉक्टर ताहिरा परवीन। जी सर, राजा यर्जिउ, इरजी, राजिउन, यशुउन। और सर ये है मजारे का जमा। जज़ाकल्लाह जी। बेटा सना जुल्फ़कार। ज़ालमा यज़लिमु, इस्लिम, ज़ालिमुन, मज़लूमुन, ज़ुल्मुन। ज़ालिमीन, ज़ालिम फाइल की जमा। जज़ाकल्लाह जिस जी। सिस्टर फरीदा अहमद मलाका। फरीदा अमजद जी। हमाला का यमलिकु, इमलिक, मालिकुन, ममलूकुन, मिल्कुन। मालिक की यौमिद्दीन, ये फाइल की जमा है। जमा तो नहीं है। सॉरी सॉरी, फाइल है। जी। ठीक हो गया। कज़ाबा, कज़ाबा का जी सिस्टर नजमा अजीज। यस सर। कज़बा यकज़िबु, इक्ज़िब, काज़िबुन, मकज़ूबुन, काज़िबुन। यकज़िबुन ये मज़ारिया की जमा है। चले, जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर नरगिस। सिस्टर नरगिस अनम्यूट कीजिए मेरी। अब अगर आपको आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट कीजिए, टाइम वेस्ट कर रही हैं आप।
ورنہ فوزیہ قدر يقدر اقدر قادر مقدور قدر ان اللہ على كل شيء قدیر قدر. قدیر، قدیر یہ لکھا ہوا ہے، فائل میں بھی قدیر آیا ہوا نا، تو یہ قدیر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ جی. اب چیٹ باکس میں لکھیے گا، چیٹ باکس میں کوئکلی آپ نے لکھنا ہے. رجا، یکذبون ترجمہ کیجئے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. دربا پہ ٹیبل پہ ہم نے کیا، رجا، ظلم، ملکا، قذبا، قدرا. تو ماشاءاللہ آپ نے 6 افعال پر مشق کیا، اور یہ جو 6 افعال ہیں 636 بار قرآن میں آئے ہوئے ہیں. 6 افعال اس پیٹرن پر 115 افعال ایسے ہیں اس طرح کے، وہ آپ نے کوشش کرنی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کہیں سے ڈھونڈ کر، ورنہ آپ کو اسے ٹیبل کو اپنی جو ٹیم ورک ہے اس کے اندر لکھیے تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو، لیکن میرے خیال کسی نے نہیں لکھے. یہ 1115 افعال وہ ہیں جو 1750 بار، 1750 1750 بار آئے ہیں. یہ سب دراوے کے سٹائل پر ہیں، اس لیے سٹائل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے، سمجھ جائیے. تو الحمدللہ اب ہم کریں گے عربی بول چال. عربی بول چال میں سب سے پہلے میں کہوں گا جی سسٹر نرگس کو سر، اور سسٹر فوزیہ یہ والا کیجئے. هل كفرت ما کفرت هل كفرتم ما کفرنا هل تكفر لا اکفر هل تكفرون لا نکفر لا تك لا اکفر لا تكفروا لا نکفر. جزاک اللہ جی. آگے سسٹر نجمہ عزیز اور سسٹر فرحانہ رحمان. هل صدقت سسٹر فرحانہ انمیوٹ کر کے جواب دیجئے. سسٹر فرحانہ نہیں دے رہی. سسٹر شازیہ تہذیب. هل صدقت نعم صدقت هل صدقتم نعم صدقنا نعم صدقت. هل سر تصدق نعم کیا ہوا ہے؟ آواز أصدق نہیں آ رہی. نعم صدقت. هل تصدقون نعم نصدق اصدق نعم صدقنا. أصدق سر شاید اصدقوا میری طرف سے آواز وہ سگنل نہیں آ رہی. نصدق آپ کی آواز نہیں آ رہی فرحان. اصدقوا نصدق جزاک. آگے جی سسٹر ادیبہ. سسٹر جب آپ انمیوٹ نہیں کری تو ہم نے اگلی سسٹر کو لے لیا تو پھر آپ بیچ میں بول رہی تھی تو کافی ڈسٹرب ہو رہے تھے نا لوگ. ذرا کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیے. آپ چیٹ باکس میں لکھیے ذرا. هل نصركم الله. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. آگے ہیں جی سسٹر ادیبہ اور سسٹر فریدہ امجد. یس سر. هل تشعر نعم أشعر هل تشعرون نعم نشعر یہ بھی کر لیں منافقین کے بارے میں. هل فسقوا نعم فسقوا هل يفسقون نعم يفسقون. چلیں جزاک اللہ جی. آگے ہیں سسٹر اسما طاہر اور سسٹر ثنا ذوالفقار. سسٹر اسما سوال کیجئے.
हल ज़लमता, मा ज़लमतु, हल ज़लमतुम, मा ज़लमना, हल तज़लिमु, ला अज़लिमु, हल तज़लिमूना, ला नज़लिमु, ला तज़लिम, ला अज़लिमु, ला तज़लिमू, ला नज़लिमु। चलें, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर आयशा बिजी तो नहीं है? नहीं सर, अब फ्री हूँ। अच्छा चलें, डॉक्टर आयशा अगर सवाल करें डॉक्टर ताहिरा जवाब दे दें। 2 मिनट कारण डॉक्टर्स बैठी हुई हमारे साथ। हल कज़ब्ता, मा कज़ब्ता, मा हल कज़ब्तु, कज़ब्तुम, हल कज़ब्तुम, मा कज़बना, हल तकज़िबु, ला अकज़िबु, हल तकज़िबूना, ला नक्त ला नकज़िबु, ला तकज़िबु, ला अकज़िबु, ला तकज़िबू, ला नकज़िबु। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, दोनों माशाल्लाह। जी आगे हैं जी दोबारा से सिस्टर शाजिया और सिस्टर फौजिया। हल तरजिउ इलल हल तरजिउ इलल्लाहि नअम अर्जिउ इलल्लाह, हल तरजिउना इलल्लाहि नअम नर्जिउ इलल्लाह। चलें ठीक है जी, सिस्टर आप कर लें, फिर सिस्टर फरहाना। जी सिस्टर नजमा आप सवाल करें, सिस्टर फरहाना जवाब देंगी। कीजिए अब आप अनम्यूट सिस्टर फरहाना। जी सर। हल हल तरजी तरजिउ इलल्लाहि, नअम अर्जिउ इलल्लाहि, हल तरजिउना इलल्लाहि, नअम नर्जिउ इलल्लाहि। चले जज़ाकल्लाह जी। चलें आप जरा इसके जवाब दीजिएगा। हल हल हुम राजिऊना इलल्लाहि, उनका जवाब हुम में होगा, राजी उनका राजी में होगा। बिल्कुल ठीक है जी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने अपने रिवीजन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। तो ये वर्कबुक है, वर्कबुक का ये सेम हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। कोई ऐसा नहीं था जो नहीं 10 था, बजने में से नस्बा 5 दराबा मिनट, पे। जी 10 बजे। शाजिया सिस्टर शाजिया 10 बजे ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी वर्कबुक को। तो 7 होमवर्क को याद कीजिएगा, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, और 2 पढ़ने की किताब से, पॉकेट बुक से। इस कोर्स के लफ्ज़ी तर्जुमे और कायद को दोहराई कीजिए, अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए, वीडियो को देखिए और दुआ कीजिए अपने लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए जो इस कोर्स के निकाल में जो कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप मुंतखब शुदा लोग हैं, यू आर द चूजन, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया हुआ है। अब आपने इसको छोड़ते हैं तो ये देखिए अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो काफ़ी हद तक अल्फाज कुरान पाक के अल्फाज से मानूस हो चुकी है। ठीक है जी। आज के सबक से, आज के यानी कि जो हमने पढ़ा है, इससे आज हमने बहुत खूबसूरत लेसन हमने लिया। वो ये है कि जी हमने अपने रिश्तेदारों से नहीं बिगाड़नी, कितने भी हालात क्यों ना हो जाए, कोशिश कीजिए, माफ कर दीजिए, दरगुजर कीजिए अल्लाह की रजा के लिए। आप यकीन कीजिए कि अल्लाह कितने खुश होंगे, कितने वो होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोग बहुत सी ज्यादतियां करते आए लोग, हो जाती हैं, लेकिन आप दरगुजर कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपना की रजा के लिए। अच्छा कोई बात नहीं सिस्टर, जाहिर है वो भी डेफिनेट ज़रूरी था। तो बात चल रही थी कि क्या कहते हैं जी, हुस्न सलूक के साथ पेश आइए, तो एक वक्त आएगा तो वो खुद शर्मिंदा हो जाएगी। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला हमको सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, इस पर अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ